नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी देख रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी जो पिछला टॉपिक है खनिज, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगला जो टॉपिक है, जो आगामी जो एग्ज़ाम है पशु परिचर, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो टॉपिक है वो पशु संपदा एवं पशु गणना, जो कि आगामी जो दिसंबर के अंदर जो अभी पशु परिचर का एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पशु संपदा या पशु गणना। पशु संपदा ये वैसे बोला जाता है पशुधन, क्योंकि पहले के समय में जो लोगों के पास जो संपत्ति होती थी, जैसे आज के टाइम में गाड़ी होती है, ज़मीन होती है, उस टाइम जो इसका प्रतीक माना जाता है वो पशु संपदा को माना जाता था। अगर आप देखो पहले के समय में गाय को माना जाता धन, गौ धन। आपने गोधन ही सुना होगा, ना कि भैंस धन या बकरी धन कहीं यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ गोधन यूज़ किया जाता है। तो उसी के अनुसार हम पशु संपदा जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पशु गणना देखेंगे। नवीनतम जो 20वीं पशु गणना है, जो 2019 में करवाई गई थी, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो राजस्थान में कौन कौन सी पशुओं की नस्लें पाई जाती हैं और कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी विशेषता होती है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह पशु संपदा है, पशु गणना। इसका जो बेसिक डिटेल है, किसके द्वारा करवाई जाती है, किसकी स्थापना कब हुई, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, कहाँ है, राजस्व विभाग कितने वर्षों में जो आपकी पशु गणना है वो करवाता है, और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब की गई। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें राजस्थान पशुपालन विभाग। राजस्थान पशुपालन विभाग, तो राजस्थान जो पशुपालन विभाग की जो स्थापना की गई थी वो थी 1957 में की गई थी। तो राजस्थान पशुपालन विभाग की जो स्थापना की गई वो है 1957 में। तो यह भी कई बार पूछा जाए क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी, और जिसका मुख्यालय वो जयपुर में है। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है राजस्व मंडल अजमेर। पहली बात तो राजस्व मंडल जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय अजमेर, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। तो दूसरा जो फैक्ट है, राजस्व मंडल इसका मुख्यालय अजमेर के अंतर्गत है, और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करें राजस्थान में सबसे पहले पशुगणना कब हुई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले पशुगणना जो हुई थी 1919 में हुई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशुगणना वर्ष 1919 में की गई थी, जो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच में करवाई गई थी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले पशुगणना कब हुई थी, 1919 में, दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 तक, इसके बीच में इसको करवाया गया था। थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना ये। अब हम बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम राजस्थान में रियासतें 1919 में, जो हम आज़ाद है 1947 में, तो उससे पहले के राजस्थान में क्या थी, रियासतें थी। तो अब कौन कौन से रियासतों में राजस्थान में सबसे पहले जो आपकी पशु गणना करवाई गई थी, जिसमें आपकी जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, टोंक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और टोंक, इन रियासतों में राजस्थान में सबसे पहले पशु गणना करवाई गई थी। थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान में प्रथम बार पशु गणना जो है जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा और बूंदी रियासतों में प्रथम बार पशु गणना करवाई गई थी। तो राजस्थान में जो है प्रथम बार पशु गणना जोधपुर, जयपुर, आपका किशनगढ़, आपका टोंक, बूंदी और कोटा रियासतों में करवाई गई थी। इसके बाद में अगला जो फैक्ट है वो है कि आज़ादी के बाद कब हुई थी। तो आज़ादी के बाद 1951 में, आज़ादी के बाद कब हुई थी, 1951 में राजस्थान की पहली पशुगणना हुई थी। वो क्रमवार जब 1919 चल रही थी वो थी क्रमवार 7वीं, तो क्रम से तो हो गई 7वीं, और आज़ादी के बाद प्रथम हुई 1951 में। तो आज़ादी के बाद प्रथम पशुगणना 1951 में हुई थी, और क्रमागत रूप से वो थी 7वीं। और उस टाइम जो पशु थे, उस टाइम जो राज्य में पशु थे वो थे 2.46 मिलियन, या लगभग 24 या 25 लाख के आसपास मान लीजिए, लगभग 24 या 25 लाख। 1 मिलियन हो गया 10 लाख, 2 में हो गया 20, तो इस हिसाब से लगभग 24 से 25 लाख जो पशु उस टाइम थे। तो उस टाइम पे राजस्थान में पशु कितने थे, लगभग 24 से 25 लाख के बीच में। अब पशुगणना करवाता कौन है, तो पशुगणना करवाता राजस्व विभाग। पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व विभाग अजमेर द्वारा पशुगणना करवाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व विभाग कहाँ पे, आपका अजमेर, प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा
राज्य में पशुगणना करवाई जाती है। अब राजस्थान में इससे पहले नवीनतम पशुगणना तो करवाई गई थी 2019 में। 2019 में नवीनतम पशुगणना करवाई, जो उसका क्रम था 20वां। इससे पहले जो पशुगणना हुई थी आपकी 19वीं हुई थी 2012 में। 19वीं हुई थी 2012 में। अब नवीनतम पशुगणना 20वीं पशुगणना थी जो हुई थी 2019 में। नवीनतम जो पशुगणना थी वो थी 20वीं और जो करवाई थी 2019 में, जबकि इससे पहले 19वीं जो पशुगणना थी वो करवाई थी 2012। थोड़ा ध्यान रखना, 19वीं थी 2012 में और 20वीं थी 2019 में। अब इस बार जो है वो 20वीं पशुगणना का जो कार्य है, एक तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा और दूसरा है पशुपालन निदेशालय द्वारा। राजस्व मंडल तो कहाँ हो गया, अजमेर। ये थोड़ा सा देखना कि इस बार 20वीं जो पशुगणना उसका कार्य राजस्व मंडल, ये तो आपका है अजमेर में। राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय ये है आपका जयपुर में के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो 20वीं जो पशुगणना है इसका जो कार्य है राजस्व मंडल अजमेर और जो पशुपालन निदेशालय आपका जयपुर में उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो ये पहली बार किया गया था, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इससे पहले आपका राजस्व मंडल अजमेर है उसके द्वारा ही किया जाता था। अब जो 19वीं जो पशुगणना है वो अभी मैं बता चुका हूँ कि 19वीं थी 2012 में। अब हम बात करते हैं 20वीं पशुगणना। 20वीं पशुगणना की जो शुरुआत की गई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 2018। 20वीं जो पशुगणना थी आपकी उसकी शुरुआत की गई थी वो थी 1 अक्टूबर 2018 को। हालांकि डेट कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2018 को शुरुआत की गई थी। दूसरा इसके बारे में जो नई चीज़ है वो ये है कि जो 20वीं पशुगणना आपकी थी वो पूर्णतः डिजिटल रूप में की गई थी। इसमें यानी पेपरलेस डिजिटल जो जनगणना थी वो थी 20वीं। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि 20वीं पशुगणना पूर्णतः डिजिटल रूप में की गई थी। तो 20वीं पशुगणना पूर्णतः डिजिटल पशुगणना थी। और 20वीं जो पशुगणना है उसमें 2 स्टेट एडमिन ये राज्य प्रशासन बनाए गए थे। 20वीं जो पशुगणना उसमें 2 एडमिन स्टेट या फिर राज्य प्रशासन बनाए गए थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका वही राजस्व मंडल अजमेर, एक तो आपका राजस्व मंडल अजमेर है और दूसरा जो है वो पशुपालन विभाग जयपुर। राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग आपका जयपुर हो गया। तो ये हुई। अब इसके बाद में जो 20वीं एक चीज़ और, 20वीं जो पशुगणना है उसमें जो पशुगणना अधिकारी होता है, पशुगणना अधिकारी, 20वीं पशुगणना में पशुगणना के रूप में गणना जो अधिकारी होता है उसके रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया था। बीसवीं पशुगणना में पशुगणना अधिकारी रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जो 20वीं पशुगणना है उसके जो आंकड़े कब प्रशासन में आए उनमें क्या है। तो सबसे पहले 20वीं पशुगणना के आंकड़ों की बात करते हैं। तो 20वीं पशुगणना के जो आंकड़े थे उनका जो प्रकाशन हुआ था वो 16 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो प्रकाशन इनका हो गया 16 अक्टूबर 2019। 20वीं पशुगणना के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगली बात है कि देश के दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का जो देश में जितना दूध उत्पादन 100% मान लीजिए इसको, उसमें से लगभग 13% दूध उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। और लगभग 13% दूध का और लगभग 37% ऊन का। देश के कुल दूध में 13% दूध का योगदान राजस्थान करता है और ऊन में 37% का योगदान राजस्थान करता है। तो देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 13% का योगदान है राजस्थान का और ऊन उत्पादन में 37% का योगदान राजस्थान का है। इसके बाद में सर्वाधिक और न्यूनतम, फिर सर्वाधिक पशु कौन से आपके स्टेट में है, उसके बाद राजस्थान कौन सा स्थान है। तो अगर पूरे देश में देखें तो राजस्थान आता है दूसरे नंबर पर। देश में सर्वाधिक जो पशु हैं वो तो यूपी के पास, सर्वाधिक पशु कहाँ है? यूपी में। और सेकंड पे आता है राजस्थान। फर्स्ट है यूपी,
और सेकंड, तो देश में सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ है, वो यूपी में है, और सेकंड पे जो है वो है राजस्थान। सेकंड कौन सा है, राजस्थान आता है। तो देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है पशुधन की श्रेणी में, और पहले पे कौन है, यूपी। इसके बाद में कुल पशु संपदा, कुल पशु संपदा, तो राजस्थान में कुल पशु संपदा है वो 5.68 करोड़, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। 5,68,00,000 राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, 5.68 ये 5,68,00,000। दूसरा 2012 की जो आपकी जो 19वीं पशु गणना थी उसमें थी 5.77 करोड़, यानी कि 5,70,00,000। यहाँ है 5,68,00,000 और यहाँ है 5,70,00,000। 2012 में पशु संपदा कितनी थी, 5.77। अब कितनी है, 5.68। यानी ओवरऑल अगर देखें तो लगभग हमारे यहाँ पर पशुधन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 2012 के सापेक्ष 2019 में 1.61% की यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। तो वर्ष 2012 के सापेक्ष 2019 में राजस्थान में जो पशुधन में 1.61 ये 1.61% की कमी हुई है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर पशुओं क्या हुई है, कमी हुई है। अब इसके बाद में हम देश की इस तरफ देखें तो देश में 2012 में जो कुल पशुधन था वो 51 करोड़ 20 लाख। 2012 में देश में 51 करोड़ 20 लाख पशुधन था, जबकि 2019 में पशुधन जो है वो 53 करोड़ 57 लाख, 53 करोड़ 57 लाख पशुधन है, 53 करोड़ 57 लाख पशुधन हैं। और अगर 20वीं पशुगणना के आधार पर देखें तो भारत में ओवरऑल पशुधन की संख्या में वृद्धि हुई है, 4.6%, 4.6% की वृद्धि देखी गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कमी हुई है 1.61 की और भारत में 4.6% की वृद्धि हुई है। अब एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1957 में। दूसरा, राजस्व मंडल कहाँ है, अजमेर में, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 की गई थी। राजस्थान में प्रथम जो पशुगणना की गई थी 1919 में की गई थी, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक चली। राजस्थान में जो प्रथम पशुगणना हुई थी वो आपका जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा और बूंदी रियासतों में की गई थी। आज़ादी के बाद सबसे पहले की गई थी 1951 में, जो क्रमागत रूप से कौन सी थी, 7वीं क्रम की थी। राज्य में उस टाइम पशु थे आपके लगभग 24 से 25 लाख, 2.46 मिलियन। इसके बाद में राजस्व विभाग जो है प्रत्येक 5 वर्ष में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन कराता है, राजस्व विभाग अजमेर, और कितने वर्षों में कराता है, 5 वर्षों में करवाता है। इसके बाद में नवीनतम पशुगणना कौन से क्रम की है, 20वें क्रम की है। कब करवाई गई, 2019 में करवाई गई। इससे पहले कब हुई थी, 2012 में हुई थी। कौन से नंबर की थी, तो 19वें क्रम की थी। इस बार जो 20वीं पशुगणना है उसका कार्य किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर के द्वारा किया गया। पशुगणना अधिकारी रूप में किसको नियुक्त किया गया, जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। 19वीं पशुगणना 2012 में, 20वीं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 की गई थी। 20वीं पशुगणना पूर्णतः डिजिटल पशुगणना थी। इसके बाद में 20वीं पशुगणना में 2 राज्य प्रशासक या स्टेट एडमिन बनाए गए थे, एक तो राजस्व मंडल अजमेर और दूसरा कौन सा, पशुपालन विभाग जयपुर। 20वीं पशुगणना के आंकड़े जो है उनका प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 से किया गया था। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, 13%, और ऊन उत्पादन में योगदान कितना है, 37%। देश में पशुधन की श्रेणी में स्थान कौन सा है, दूसरा। पहले कौन सा है, यूपी। और पशु संपदा कितनी है, 5.68 करोड़, 5.68 करोड़। 2012 में कितनी थी, 5.77 करोड़। ओवरऑल 1.61% की कमी देखी गई है, जबकि इंडिया में देखें तो लगभग 4.6% की ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। अब इसके बाद में जिन चीज़ों की बात करेंगे, के बाद में जो हमें देखना है वो है जो नस्लें हैं जो पशुओं की, कौन कौन से पशु, कौन कौन सी नस्लें हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा जो पशुगणना में हमने एक चीज़ छोड़ी थी कि कौन से पशुओं की जो गणना है उनमें वृद्धि हुई है, कौन से में कमी हुई है, कहाँ वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ वो कम पाए जाते हैं। तो उनको हम जब, जैसे कि अब हम गाय को देखेंगे कि कौन कौन सी नस्लें हैं इसकी, इसके बाद में कितना गौवंश है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, जबकि हमने वहाँ इसको छोड़ दिया था। सबसे पहले हम देख रहे हैं गाय की नस्लें।
सबसे पहले जो हम देखें गाय की नस्लें। अब सबसे पहले चीज़ तो है कि 2019 की जो पशुगणना में जो गौवंश है वो 13.9 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ आपका 90 लाख, लगभग 2 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। तो 2019 की पशुगणना में जो आपकी गायें हैं वो आपके गौवंश है 13.9 मिलियन। इसके बाद में राजस्थान का गायों के हिसाब से देखें तो देश में 6ठा स्थान है। गायों के हिसाब से कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। तो 2019 की पशुगणना में गौवंश 13.9 मिलियन, देश में गायों में स्थान है 6ठा। इसके बाद में 2012 में जो गौवंश था वो 13.3 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 30 या 33 लाख के आसपास ये गाय उस टाइम थी, यानी कि ओवरऑल क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ओवरऑल वृद्धि हुई है। 2019 में जो गाय हैं उनकी जो संख्या है उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 4.6% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद में राजस्थान में जो सर्वाधिक गाय हैं, सर्वाधिक गाय आप कहाँ हैं? बीकानेर में, और न्यूनतम गाय जो आपकी धौलपुर में, यानी एक बिल्कुल पूर्वोत्तर है, एक बिल्कुल पश्चिम में। तो सबसे कम कहाँ पे हैं? धौलपुर में, और सर्वाधिक गाय कहाँ पे है? बीकानेर में। ये बहुत बार पूछ लेता है, इसके साथ एक उदयपुर और आएगा, बीकानेर उदयपुर आप मान सकते हो इसके साथ। तो सर्वाधिक गाय बीकानेर उदयपुर में है, और अगर एक ध्यान रखो जहाँ बीकानेर ध्यान रख लो, और न्यूनतम में धौलपुर को ध्यान रखना है। तो 2019 में पशुगणना में गौवंश कितना था आपका? 13.9 मिलियन, देश में स्थान है 6ठा। और 2012 में जो गौवंश था वो था 13.3 मिलियन। 2019 में आपकी जो वृद्धि हुई है वो ये 4.6% दे। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पे? बीकानेर में। न्यूनतम गाय कहाँ पे? धौलपुर में। अब हम बात करते हैं गायों की प्रमुख नस्लें। गायों की प्रमुख नस्लें, तो गायों की प्रमुख नस्लों के लिए एक ट्रिक है कि मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था, ये इसकी ट्रिक है कि मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। अब मैं देखता हूँ, देखो एक तो मे से हो जाएगा तो मेवाती, मे से मेवाती या काठी। इसके अलावा को से हो जाएगा कांकरेची, कांकरेची, को से क्या हो जाएगा? कांकरोची। इसके बाद में आपके ऐसे हरी से हो जाएगा हरियाणवी। ऐसे कौन सा हो जाएगा? हरियाणवी, ऐसे हरियाणवी हो जाएगा। सा से हो जाएगा सांचोरी, सा से सांचोरी। और रा से हो जाएगा राठी, रा से कौन सा हो जाएगा? राठी। माँ से हो जाएगा मालवी, माँ से कौन सा हो जाएगा? मालवी। इसके बाद में इधर आ जाइए, गी से हो जाएगा गिर रेंडा या अजमेरा। गिर से कौन सा हो जाएगा? गिर रेंडा या अजमेरा। ना से हो जाएगा नागौरी, ना से कौन सा हो जाएगा? नागौरी। और था से हो जाएगा थार पारकर, था से कौन सा हो जाएगा? थार पारकर। एक बार फिर देखिए, इसकी जो गाय की प्रमुख नस्लों की ट्रिक है वो आपके मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। मे से हो जाएगा मेवाती, और फिर हो जाएगा मेवाती, मेवाती बोलते काठी बोलते हैं इसको। को से हो जाएगा कांकरेची, हरियाणवी। इसके बाद आपका सांचोरी, रा से राठी, माँ से मालवी, गिर से गिर रेंडा या अजमेरा, ना से नागौरी, और था से थार पारकर। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है इनमें, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल किस पशु की है। जैसे ये नस्ल गाय की दी हुई है, वो 4 नस्ल दे देगा, एक भुजंग उनमें से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन सी नस्ल किस पशु की। उसके बाद में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो कौन से ज़िले में या कौन से स्थान पर पाई जाती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो आपको नस्ल ध्यान रखनी है, किस पशु की कौन सी नस्ल है। उसके बाद में बाकी डिटेल्स आपको बाद में ध्यान रखनी है। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहली जो है वो आपकी है मेवाती या काठी। मेवाती जो है, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है, और इसका प्रजनन जो केंद्र इसका आपका बस्सी जयपुर में है। तो पहली जो नस्ल है गाय की वो मेवाती या काठी। तो पहली है मेवाती या काठी, और ये पाई जाती है अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। तो मेवाती या काठी नस्ल अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो प्रजनन केंद्र है वो बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर इसका प्रजनन केंद्र है। दूसरी जो है वह कांकरेची, कांकरेची या सांचोरी। और सांचोरी से आपको ध्यान आएगा कि हाँ है सांचोर जालोर में, सांचोर या सांचोर बोल सकते हैं इसको। तो कांकरेची या सांचोरी, पहली बात तो कांकरेची सांचोरी गाय की नस्ल, क्योंकि हम गाय की पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका तो मूल स्थान है, मूल स्थान
सांचौर या कांकरेज जो मूलतः यह पाई जाती है कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में पाई जाती है। जबकि राजस्थान में पाई जाती है जालोर है, सांचौर है, अभी वो सांचौर अलग जिला बन गया है, पाली है, सिरोही उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसमें जालोर, पाली, सिरोही और एक हो जाएगा बाड़मेर, और जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जबकि जो प्रजनन केंद्र हुआ है आपका चौहट्टन बाड़मेर, प्रजनन केंद्र कहाँ है? चौहट्टन बाड़मेर, जो कि गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौहट्टन बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ये चौहट्टन बाड़मेर में एक मेला लगता है, सुइयाँ मेला, सुइयाँ मेला, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चौहट्टन बाड़मेर में आपकी जो कांकरेज की सांचौरी गाय इसका प्रजनन केंद्र है, और जो ये मूल स्थान इसका कच्छ गुजरात है। जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और बात की चौहट्टन की, तो चौहट्टन की गोंद प्रसिद्ध है, बाड़मेर में ये, और सुइयाँ मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगली हरियाणवी। अब हरियाणवी का मूल स्थान कहाँ होगा? हरियाणा में रोहतक है, हिसार है, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। रोहतक है, हिसार, गुड़गांव है, उसके क्षेत्रों में। अब ये पाई कहाँ जाएगी? हरियाणा हमारे जस्ट ऊपर है, इस जैसे ये राजस्थान है तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है, इसके जस्ट ऊपर क्या है? हरियाणा, पंजाब हरियाणा लगता है। तो ये पाई भी वहीं जाएगी उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, हरियाणा और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो मूल स्थान तो हो गया इसका रोहतक, हिसार, आपका गुड़गांव है। अब राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इसके अलावा जयपुर भी हो जाएगा। और सर्वाधिक जो गाय पाई जाती है राजस्थान में वो हरियाणवी नस्ल की पाई जाती है। तो हरियाणवी नस्ल सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक जो गाय पाई जाती है हरियाणवी नस्ल की पाई जाती हैं। और इसका जो मूल स्थान है रोहतक, हिसार, गुड़गांव आदि है, राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा का, इसमें आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, और इसके अलावा एक जयपुर, सीकर, ये इन जिलों में पाई जाती है। इसके बाद में इस गाय की विशेषता होती है, इस गाय की जो सिर की हड्डी होती है वो हल्की सी उठी हुई होती है। तो कौन सी है वो? हरियाणवी। तो इस गाय की जो सिर की हड्डी होती है हल्की सी उठी हुई होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हरियाणवी नस्ल जो है इसकी सिर की हड्डी उठी होती है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कुम्हेर, भरतपुर में है। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है आपको, हरियाणवी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कुम्हेर, भरतपुर के अंतर्गत है। इसके बाद में जो अगली है राठी। तो राठी हमने वहाँ भी पढ़ा था जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे। राठी क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जहाँ 25% से कम बारिश होती है, तो ये वही क्षेत्र होगा राठी। तो उसी क्षेत्र में ये पाई जाएगी। और इसे हम बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। सबसे पहला तो फैक्ट कौन सा है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थानी कामधेनु गाय की किस नस्ल को माना जाता है? तो हो जाएगा आपकी राठी। राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसके बाद में ये पाई कहाँ जाएगी? अब राठी वाला क्षेत्र वही है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है। इसमें आपका गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, वो क्षेत्र इसमें आएंगे। तो इसमें पाई कहाँ जाएगी? गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में। तो राठी कहाँ पाई जाएगी? गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में पाई जाती है। इस गाय को सीधी और साहिवाल एक नस्ल होती है, उसकी मिश्रण माना जाता है। तो ये जो गाय है वह सीधी साहिवाल का मिश्रण है, सीधी साहिवाल का मिश्रण है। अब इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसका मतलब राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक पाई जाती है हरियाणवी। जब जो सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी नस्ल है वो कौन सी? आपकी राठी नस्ल है, राठी नस्ल की गाय। तो गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कोई अगर है तो वो है राठी। दूसरा जो इसका प्रजनन केंद्र है वो नौहर, हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। तो राठी का जो प्रजनन केंद्र है वो नौहर, हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में मालवी। अब मालवी वही क्षेत्र होगा जो मालवा के लगा हुआ है, विंध्याचल के आसपास, या हमारा कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है? हाड़ौती वाला क्षेत्र। इसका जो पाए जाने वाला स्थान है वो है हाड़ौती क्षेत्र में। तो मालवी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और जबकि उसका मूल स्थान है, मूल स्थान मालवी नस्ल का जो मूल स्थान है वो मालवा, मालवा एमपी, मालवा एमपी हो जाएगा। और जिसका प्रजनन केंद्र है वह डग झालावाड़, डग झालावाड़ क्या इसका प्रजनन केंद्र है। तो मालवी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में, और इसका मूल स्थान है वो आपका मालवा एमपी। इसके बाद है नागौरी। नागौरी जो है उसका मूल स्थान जो है वो सुहलक नागौर, एक गांव है सुहलक नागौर में पाई जाती है। तो नागौरी मूल स्थान था सुहलक नागौर। लेकिन इस नस्ल की जो गाय है वो है इतनी प्रसिद्ध नहीं जिसकी इतना बैल है। तो नागौरी नस्ल की बैल
नागौरी नस्ल के बैल विश्व प्रसिद्ध है। तो नागौरी नस्ल जो है उसकी गाय इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने बैल। तो नागौर नस्ल के बैल जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो नागौर नस्ल के बैल हैं वो बाहर ढोने में देखे उपयोग में लिए जाते हैं। अब अगली है थार पारकर, थारी या मालानी। देखो थार पारकर, थार आ रहा है, अब इसमें निकालेंगे हम ऐसे कि भाई कहाँ पाया जाएगा ये। एक आ रहा है थार, थार कहाँ है? पश्चिम राजस्थान में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि क्षेत्र है। इसके अलावा देखो मालानी, मालानी क्षेत्र बाड़मेर में। मालानी क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर में। इधर से जिले आ गए बाड़मेर, इधर से थार से आ गया जैसलमेर, बाड़मेर है, जोधपुर है। तो इन जिलों में पाई जाती है। तो कौन कौन से हो गया? मूल स्थान इसका पहली बात तो मूल स्थान की बात करो, सिंध पाकिस्तान, और मालानी बाड़मेर। थार पारकर, थारी या मालानी का जो मूल स्थान है सिंध पाकिस्तान, मालानी क्षेत्र बाड़मेर। राजस्थान में कौन कौन जिलों में पाई जाती है? एक हो गया आपका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और इसके आसपास के ज़िले। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आपका बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और इनके जो आसपास वाले ज़िले हैं इनमें पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो किशनगढ़ अजमेर। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो किशनगढ़ अजमेर में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगली जो नस्ल है वो गिर रेंडा या अजमेरा। गिर रेंडा या अजमेरा, गिर रेंडा अजमेरा पूरा बोलना है, जिससे आपको अजमेर आएगा इसमें। गिर रेंडा अजमेरा, तो अजमेरा से जाएगा अजमेर। तो ये अजमेर में पाई जाती है और इसी के साथ दक्षिण राजस्थान जो है उसमें भी ये नस्ल पाई जाती है। तो गिर रेंडा अजमेरा, ये अजमेर और साथ ही दक्षिण राजस्थान वाले जो ज़िले हैं उनमें नस्ल पाई जाती है। इसके बाद में गाय की कुछ विदेशी नस्लें हैं, गाय की कुछ विदेशी नस्लें हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पाई जाती है एक तो हॉलिस्टीन, एक कौन सी है? हॉलिस्टीन। एक आपकी जर्सी, रेड डेन और स्विस ब्राउन। हॉलिस्टीन जो पाई जाती है हॉलैंड और अमेरिका, हॉलैंड और अमेरिका की नस्ल है। जर्सी जो है वो है अमेरिका। रेड डेन जो है वो है डेनमार्क, और स्विस ब्राउन जो है स्विट्ज़रलैंड। तो गाय की विदेश नस्लें हो गई आपकी हॉलिस्टीन, स्विस ब्राउन, आपकी जर्सी और रेड डेन। तो हॉलिस्टीन कहाँ की है? हॉलैंड और आपकी अमेरिका। जर्सी कहाँ की है? आपकी अमेरिका की। एक आपकी स्विस ब्राउन स्विट्ज़रलैंड की, और एक आपकी हो जाएगी रेड डेन, ये आपकी है डेनमार्क की। इसके बाद में गाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक है गौ सेवा संघ। गौ सेवा संघ आपका अजमेर में। गौ सेवा संघ कहाँ पे है? तो गौ सेवा संघ आपका अजमेर में है। इसके बाद में गौमूत्र बैंक, दूसरा कौन सा है? गौमूत्र बैंक। तो यह सांचौर, पहले सांचौर जालोर होता था लेकिन अब सांचौर जिला बन गया है, तो सांचौर में है। तो गौमूत्र बैंक कहाँ पे है? सांचौर में है। गौमूत्र से फिनाइल बनाने का, गौमूत्र के द्वारा फिनाइल बनाने का जो प्रथम संयंत्र जो है वो है हिंगोनिया, एक गौशाला है जयपुर में। हिंगोनिया गौशाला जयपुर, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में है। एक है गोपाल योजना, गोपाल योजना 1989-90। तो गोपाल योजना जो है वो 1989-90 में स्टार्ट की गई थी। और गोपाल जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो गाय की जो नस्लें हैं, ये पशुओं की नस्लें जो हैं, गोपाल योजना 1989-90 में स्टार्ट की थी। और जो मुख्य उद्देश्य जो था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पशुओं की जो नस्लें हैं उनमें सुधार करने के लिए, जो पालक होते थे, जो गाय पशुओं को पालते थे, उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी जिससे कि पशुओं की नस्लों में सुधार किया जा सके। दूसरा है कामधेनु योजना। कामधेनु योजना जो स्टार्टिंग की गई थी 1997-98 में स्टार्ट की गई थी। 1997-98 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो दुधारू मवेशी हैं उनको खरीदने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता दी जाती थी। अब एक बार फिर हम वापस देखते हैं। सबसे पहले हमने देखी गाय की नस्लें, और गाय की नस्लें तो सबसे पहले पशुगणना की बात करते हैं। और 1900 पशुगणना है, उसमें जो गौवंश है वो 13.9 बिलियन है, देश में इसका छठा स्थान है।
2012 में था 13.3 मिलियन। इसके बाद में 2019 में जो गौवंश में वृद्धि हुई है वो 4.6% हुई है। इसके बाद में 2012 जो है उसमें गाय और ऊँट की गणना में कमी हुई थी, जबकि 2019 में क्या हुई, 4.6% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय हैं बीकानेर में, न्यूनतम है धौलपुर में। गाय प्रमुख नस्लें मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था, ये इसकी ट्रिक है। सबसे पहली नस्ल मेवाती अकाठी जो अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। दूसरे कांकरी या जालोरी जो सांचौर जो जालोर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर सिरोही आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। हरियाणवी राजस्थान में सर्वाधिक जो है गाय इसी नस्ल की पाई जाती है। इसका स्थान है हरियाणा से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र, और इसकी एक खासियत और है कि इसकी जो शरीर की हड्डियाँ हल्की सी उठी हुई होती है। इसके बाद में राठी राजस्थानी कामधेनु सर्वश्रेष्ठ अगर गाय कोई नस्ल है तो कौन सी है, राठी, और ये पाई जाती है श्रीगंगानगर नमनगढ़ बीकानेर वाला क्षेत्र। इसके बाद में मालवी जो मालवा का लगा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान कौन क्षेत्र है, हड़ौती, तो हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके बाद नागौरी मूल स्थान सवाल नागौर, इस नस्ल की गायों से ज़्यादा बैल अधिक प्रसिद्ध जो बाहर ढोने के काम आते हैं। थारपारकर थारिया मालानी क्षेत्र, मालानी नस्ल जो मूल स्थान तो इसका सिंध पाकिस्तान और मालानी क्षेत्र बाड़मेर है। प्रजनन केंद्र इसका किशनगढ़ अजमेर, और पाई कहाँ जाती है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, उसके आसपास वाला क्षेत्र। गिररेंडा अजमेर और दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद में गाय की विदेश नस्लें, एक यहाँ की हॉलस्टीन जो हॉलैंड और अमेरिका, एक जर्सी जो कि यहाँ कहाँ पाई जाती है, जर्सी जो कहाँ पाई जाती है अमेरिका में, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड, और एक आपके रेडनेक जो डेनमार्क में पाई जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु गौ सेवा संघ अजमेर में है, और एक आपका गौमूत्र बैंक सांचौर जालोर में है। गौमूत्र से फिनाइल बनाने का जो प्रथम संयंत्र लगाया गया था वो हिंगोनिया गौशाला जयपुर में लगाया गया था। इसके बाद में गोपाल योजना 1989-90 और कामधेनु योजना 1970। गाय के बाद अब अगला जो हमारा जो पशु है वो है भैंस। हमने इससे पहले गाय की नस्लें देखी, कितनी उनकी संख्या है, कितना क्या है वो हम देखा, और अब दूसरा जो हमारा है वो है भैंस। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की जनगणना के अनुसार, जो पशु गणना है 2019 की, उसके अनुसार भैंसों की संख्या कितनी है। तो 2019 की जो पशु गणना है उसके अनुसार जो भैंसों की संख्या है वह 13.7 मिलियन, 13.7 मिलियन यानी 1,37,00,000 के आसपास, 1,37,00,000 के आसपास भैंसों की संख्या है। जबकि देश में भैंसों के मामले में राजस्थान का स्थान जो है वो है सेकंड स्थान। पहले स्थान पर है यूपी, सर्वाधिक भैंसें भारत में कहाँ है, सर्वाधिक भैंसें यूपी में है, जबकि सेकंड पे है राजस्थान। भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ हैं, सर्वाधिक भैंसें जो आपकी यूपी में है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। और राजस्थान कितनी है, 1,37,00,000 के आसपास भैंसें राजस्थान में हैं। दूसरा, अब 2012 की जो पशुगणना है उसके अनुसार, तो 2012 की जो पशुगणना उसके अनुसार लगभग 13 मिलियन, यानी 1,30,00,000 के आसपास भैंसें थी। यानी इस प्रकार ओवरऑल अगर देखें हम 2012 के सापेक्ष 2019 में देखें तो भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि हुई है 5.53%, 5.53% यानी 5.53% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा सर्वाधिक भैंसें जो हैं, सर्वाधिक भैंसें आपके जयपुर है, अलवर है, इसके अलावा आपका इन जिलों में पाई जाती है। जब न्यूनतम जो भैंसें हुआ है जैसलमेर, सर्वाधिक भैंसें जयपुर में हैं, और न्यूनतम भैंसें आपकी जो है वो आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। तो सर्वाधिक भैंस कहाँ पे है, यहाँ पे जयपुर में है, और न्यूनतम जैसलमेर। अब इसके बाद में बात करनी है हमको भैंसों की नस्लें की, कौन कौन सी भैंसों की नस्लें होती है। सबसे पहले मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए नस्लें की, कौन से जो पशु की नस्लें कौन सी है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले जो भैंस की नस्लें हैं जैसे मुर्रा है, जाफराबादी है, बदावरी है, महसाना है, इसके अलावा आपकी नागपुरी है, भूरी है, जमुनापुरी है, राबी है। तो सबसे पहले आपको नस्लें पता होनी चाहिए कि कौन सी नस्ल कौन से पशु की है। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करेंगे मुर्रा जो है हमारे यहाँ पर पाई जाने वाली सर्वोत्तम नस्ल है। तो सर्वोत्तम नस्ल है ये, जबकि जो इसके सींग होते हैं, सींगों की प्रकृति होती है खुंडीदार। इसकी जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, खुंडीदार, यानी कि वो ऐसी जगह के ऊपर से मुड़ जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं खुंडीदार। और मूल स्थान इनका जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान। जो मुर्रा भैंस है इनका जो मूल स्थान है वो आपका मोंटगोमरी पाकिस्तान। और मुर्रा भैंस पाई कहाँ जाती है आपकी, आपका जयपुर हो गया, इसके अलावा नागौर हो गया, भरतपुर हो गया, गंगानगर हो गया, तो इस वाले बेल्ट में पाई जाती है। तो अलवर, जयपुर, नागौर, भरतपुर है, इसके अलावा आपका गंगानगर है, इन क्षेत्रों में भैंसें पाई जाती है। तो अलवर, जयपुर, नागौर, भरतपुर और गंगानगर। इसके बाद में दूसरी जो नस्ल है वो है जाफराबादी। दूसरी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी। तो ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का इसका मूल स्थान है। तो जो मूल स्थान है आपकी जाफराबादी भैंस का वो काठियावाड़
गुजरात है। और ये राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम वाले जो ज़िले हैं, जैसे आपका जालोर हो गया, सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद में बदावरी है, बदावरी, इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही, इसका नाम ध्यान रखना अलग, इसका मूल स्थान है वो है यूपी। बदावरी का जो मूल स्थान है वो यूपी है। इसके बाद में महसाना गुजरात का एक जिला है, गुजरात का एक जिला है महसाना, और वो इसका मूल स्थान है। गुजरात का महसाना जिला इसका मूल स्थान है, जबकि राजस्थान के जालोर और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, जालोर और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में कुछ अन्य नस्लें हैं जिनका सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है। इसमें आपकी नागपुरी है, भूरी है, जमुनापुरी है, इसके अलावा राबी, इन नस्लों का आपको ध्यान रखना है। तो नागपुर, आपकी भूरी, जमुनापुरी और राबी। एक बार फिर देखिए, मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी, महसाना, इसके अलावा नागपुरी, भूरी, जमुनापुरी और राबी, ये किसकी नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं। इसके बाद में एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जामों में, कि भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये है आपका वल्लभनगर उदयपुर में है। तो भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो वल्लभनगर उदयपुर में है। और भैंस में एक रोग होता है ठप्पा, भैंस में ठप्पा रोग हो जाता है। जबकि विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें जो हैं वो भारत में पाई जाती है। विश्व में भैंसों की जितनी सर्वश्रेष्ठ जो नस्लें हैं वो भारत में पाई जाती है, क्योंकि भैंसों की जो नस्लें हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होती है अफ्रीकन भैंस और एक होती है एशियन भैंस। तो इसमें जो भारत में सर्वश्रेष्ठ पाई, जबकि विश्व की लगभग 54% भैंस जो है, विश्व की 54% भैंस जो है वो हमारे भारत में पाई जाती है। तो इसी के साथ ये भैंस कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो है वो बकरी। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु अगर कोई सा है तो वह बकरी। कौन सा है, बकरी। बकरियों के मामले में हम पहले नंबर पर हैं। देश में सर्वाधिक बकरियां जो है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है, बकरी। राजस्थान में तो ये पाया जाता है। जबकि देश में सर्वाधिक बकरियां जो वो भी उसमें मामले में हम पहले नंबर पर हैं। जबकि इसका एक उपनाम भी है, इसको बोलता है गरीब की गाय। ये चलता रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, गरीब की गाय या फिर चलता फिरता फ्रिज। क्योंकि जैसे भैंस होती है वो 2 टाइम दूध देती है, सुबह और शाम, लेकिन बकरी जो होती है उसका ऐसा नहीं होता है। बकरी कैसा होता है, जब आपको दूध की आवश्यकता है आप जाइए और निकाल लीजिए। इसीलिए जैसे फ्रिज में क्या होता है, हमारा दूध रखा हुआ है, तो उसको जब आपको ज़रूरत है उसको निकाल लीजिए और यूज़ में ले लीजिए। उसी प्रकार बकरी को इसलिए चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है कि जब हमको दूध की ज़रूरत है आप निकालिए और यूज़ में ले लीजिए। तो इसका उपनाम है गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रिज और गरीब की गाय। 2019 की जो पशुगणना है उसके अनुसार जो बकरियां हैं जो है वो 20.84 मिलियन, लगभग 2,84,00,000 के आसपास, 2,84,00,000 के आसपास राजस्थान में बकरियां हैं। और बकरियों के मामले में देश में स्थान पहला। बकरियों के मामले में कौन सा स्थान है देश में पहला स्थान है। जबकि 2012 की जो पशुगणना थी उसमें हमारे यहाँ पर बकरी थी 21.64 मिलियन के आसपास बकरियां थी। यानी ओवरऑल अगर देखिए 2012 के सापेक्ष अगर 2019 की जो 2019 में जो 20वीं पशुगणना हुई थी उसके अनुसार देखें तो राजस्थान में बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी देखी गई थी। तो वर्ष 2019 में 3.81% की क्या देखी गई थी, कमी देखी गई थी। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां जो है बाड़मेर में है, जबकि न्यूनतम बकरियां जो है वो धौलपुर में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ है, बाड़मेर में, और न्यूनतम बकरियां कहाँ है, धौलपुर में। सर्वाधिक बाड़मेर में हो गई और उसके बाद में न्यूनतम धौलपुर में हो गई। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बकरी की नस्लें। जो बकरी की जो नस्लें हैं सबसे पहले मारवाड़ी। सबसे पहली कौन सी है, मारवाड़ी जो है वो सबसे प्राचीनतम नस्ल है। तो सबसे प्राचीनतम नस्ल कौन सी है, वो है मारवाड़ी। और राजस्थान में सर्वाधिक जो बकरियां पाई जाती है वो पाई जाती है मारवाड़ी। तो ये सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो वो है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बकरी जो सबसे प्राचीनतम है, सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में पाई जाती है। तो इनका जो ज़िले हैं वो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, चूरू है, इन जिलों में पाई जाती है। तो मारवाड़ी बकरी जो है बाड़मेर, आपका जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिलों में पाई जाती है। इसके बाद में अगली है शेखावटी। शेखावटी जो है सबसे नवीनतम है,
सबसे नवीनतम नस्ल अगर कोई सी है शेखावाटी। सबसे प्राचीनतम हो गई मारवाड़ी, सबसे नवीनतम हो गई शेखावाटी। शेखावाटी जो बकरी की जो नस्ल है वो काजरी वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है, और काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। और ये जो बकरी है उसमें सींग नहीं होते, यानी राजस्थान की एकमात्र बकरी है जो सींग विहीन बकरी है, सींग विहीन बकरी है। एक बार पूछा गया था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो शेखावाटी नस्ल जो है वो काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी और ये नवीनतम नस्ल है, नवीनतम नस्ल है। और इसमें सींग नहीं होते थे, यानी सींग विहीन या सींग रहित नस्ल भी से कह सकते हैं। इसके बाद में जखराना या अलवरी, जखराना या अलवरी, और ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो होती है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल अगर बकरी कोई है राजस्थान में तो कौन सी है आपकी? जखराना या अलवरी, जखराना या अलवरी। जखराना या अलवरी जो बकरी है, जो इसका मूल स्थान है या फिर जहाँ पाई जाती है तो स्थान है बहरोड अलवर। कौन सा स्थान है? बहरोड अलवर। इसके बाद में एक बकरी है बारबरी, एक बकरी है बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है उसकी खासियत ये होती है कि इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग की बकरी होती है। और सबसे सुंदर नस्ल अगर कोई सी है तो कौन सी है आपकी? बारबरी। तो रंग सफ़ेद व सुंदर नस्ल होती है। और इसका जो पाने का जो स्थान है वो आपका सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, इसके अलावा आपका भरतपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बारबरी जो बकरी है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में एक है सिरोही, आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि सिरोही। इसके बाद में एक है पर्वतसरी, पर्वतसरी। पर्वतसरी जो है वो संकर नस्ल है, इन दो नस्लों को मिलाकर इसको बनाया गया है, दो नस्लों के प्रजनन को करवाकर इसको बनाया गया है। ये जो है हरियाणा की बीटल, हरियाणा की नस्ल पाई जाती है बीटल, हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही नस्ल को का प्रजनन करवा के इस नस्ल को बनाया गया है। तो पर्वतसरी जो है संकर नस्ल है और हरियाणवी की बीटल व सिरोही, राजस्थान की सिरोही का प्रजनन करवा के इस नस्ल को बनाया गया है। दूसरा इसका जो कहाँ पाई जाती है तो ये अजमेर है, जयपुर है, नागौर, टोंक। अजमेर, जयपुर, नागौर, टोंक क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर के साथ साथ एक आपको छोटा सा फैक्ट और ध्यान रखना है कि नागौर में गांव वरुण गांव, नागौर का एक गांव कौन सा है? वरुण गांव। तो वरुण गांव नागौर जो है वहाँ की बकरियाँ जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो वरुण गांव नागौर की जो है वो बकरियाँ प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक नस्ल होती है जमुनापुरी, जमुनापुरी। जमुनापुरी जो है ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसका अलग इसका मूल जो स्थान है वो यूपी है और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने के अलावा ये इसकी जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि यह राजस्थान की एक विशालकाय, बड़ी एवं विशालकाय बकरी है, बड़ी एवं विशालकाय बकरी है। और है जमुनापुरी, और जमुनापुरी के बारे में मैंने बताया था कि भाई जमुनापुरी जो है हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, जमुनापुरी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि इसका जो मूल स्थान है वह यूपी है और ये एक बड़ी और विशालकाय बकरी है। इसी के साथ मैंने एक बताया कि भाई वरुण गांव नागौर की बकरियाँ प्रसिद्ध है। एक चीज़ और जो आपकी ये हमने पढ़ी थी, जखराना या अलवरी जो है जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये 2 बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पूछ ले। इसके अलावा जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं जो प्रजनन केंद्र है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जो है ये आपका है अविका नगर, मालपुरा, टोंक। अविका नगर, मालपुरा, टोंक। केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जो है अविका नगर, मालपुरा, टोंक के अंदर है। इसके अलावा बकरी प्रजनन फॉर्म एवं चारा विकास केंद्र, बकरी प्रजनन फॉर्म एवं चारा विकास केंद्र जो है वो रामसर, अजमेर में, रामसर अजमेर में, जिसे 1981-82 के आसपास, 1981-82 के आसपास स्थापित किया गया था। और इसमें जो सहयोग किया था वो था स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसको बनाया गया था। इसके अलावा सबसे बड़ा बकरी पालक फॉर्म, सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म जो है वो बलेवण, सीकर में, सबसे बड़ा कहाँ है? बलेवण, सीकर में है। इसके अलावा जो बकरी का जो मांस होता है उसको कहते हैं चेवण, बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। अब एक बार इसका आप जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा सबसे दूसरा नंबर पे जो पशु देगा वो भैंस। 2019 की जनगणना पशु गणना के अनुसार 13.7 मिलियन भैंसें हैं देश में, हमारा स्थान है दूसरा, पहले स्थान पर है यूपी। 2012 की पशु गणना के अनुसार 13 मिलियन, 2019 में 5.53% की वृद्धि देखी गई थी। सर्वाधिक भैंसें जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में है। जो मुर्रा भैंस है वो सर्वोत्तम नस्ल है और इसका जो मूल स्थान है वो टुमुरी पाकिस्तान है। इसके अलावा आपका जयपुर है, अलवर है, नागौर है, भरतपुर, गंगानगर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी है जाफराबाद जो काठियावाड़, इसका मूल स्थान है और जो पाई जाती है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। अगली है बदावरी है, भदावरी
अगली है महसाना। महसाना जो है सिरोही और जालौर में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य नस्लें हैं आपकी नागपुरी है, भूरी है, जमुनापुरी और राबी। इसके अलावा भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है वल्लभनगर उदयपुर में है। और भैंस में एक रोग पाया जाता है ठप्पा। विश्व की लगभग 54% भैंसें जो है भारत में पाई जाती है और आपकी सभी सर्वश्रेष्ठ नस्लें जो है वो भारत में पाई जाती है। अगला है बकरी। बकरी जो है वो राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पशु, सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला पशु है। बकरी को गरीब की गाय या चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। 2019 की पशुगणना में जो बकरियां हैं वो है 20.84 मिलियन। इसके अलावा देश में बकरियों के मामले में हमारा पहला स्थान है। 2012 की पशुगणना में 21.64 मिलियन थी और 2019 में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर 3.81% की कमी देखी गई है। सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में। सर्वाधिक कहाँ है? बाड़मेर, न्यूनतम धौलपुर में है। मारवाड़ी प्राचीनतम नस्ल है, सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली है शेखावाटी, काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया नवीनतम नस्ल है। सींग विहीन बकरी है। अगली जखराना अलवरी, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, 2 बच्चे देती है। मूल स्थान है बैरोडालुबर। बारबरी रंग सफ़ेद सुंदर नस्ल है और सवाई माधोपुर, करौली, धरमपुर और भरतपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा एक सिरोही है, एक है पर्वतसरी, शंकर नस्ल है, हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही नस्ल का मिश्रण है। इसके अलावा जमुनापुरी हाड़ू क्षेत्र में पाई जाती है, विशालकाय बकरी है। इसके अलावा केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अभिनगर मालपुरा टोंक में है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा भी जा सकता है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अभिनगर मालपुरा टोंक में है। बकरी प्रजनन फॉर्म व चारा विकास केंद्र है जो 1981-82 के आसपास स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर अजमेर में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा बकरी पालक फॉर्म या बकरी पालन फॉर्म जो बल्लेवण सीकर में है और बकरी का जो मांस होता है उसको चेवण कहा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारी जो पशु नस्ली बची हुई है उससे हम अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।